अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना रेहान। खुशामदीद कहती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एवरग्रीन आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पे। आज की वीडियो है जो कि आपको दिख रहा है पर्स, कैनवस का पर्स। और कैनवस के पर्स की रिक्वेस्ट थी, मेरी एक इंडियन सब्सक्राइबर ने की थी और उन्होंने कहा था मुझे कि आप प्लीज़ सिखा दें कैनवस पे कुछ और, तो मैंने पर्स सिखाया है और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है फर्दर मैं आपको और भी एक दो चीज़ें कैनवस पर सिखा दूँगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले एक पर्स बताया था जब मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई थी अपने, ये मैंने ऊन पर बनाया है और ये छोटू सा पर्स है। मतलब आप अंदाज़ा लगा लें इन दोनों पर्स को अगर मैं साथ रखूँ तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है। तो ये छोटू सा पर्स है, बिल्कुल आई थिंक छोटी बच्चियों के लिए ठीक है। और वैसे आप इसको पार्टी में ले सकते हैं, लेकिन सेलफ़ोन अगर आपका बड़ा है तो आप ऑब्वियसली इसमें वो नहीं आएगा, ठीक है। अभी आज आपको इस वीडियो में मैं आपको ये वाला पर्स बनाना सिखा रही हूँ जो कि रिबन से बना हुआ है। यहाँ पे मैंने डेकोरेशन के लिए ये पीस लगाया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर ये इस तरह वाला लॉक यूज़ किया है जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊँगी कि किस तरह लगेगा। अंदर जो है पूरी मैंने लाइनिंग लगा दी है इसके, तो अंदर से लाइनिंग लगा हुआ है ये। तो आपको इसके लिए चाहिए होगा लॉक चाहिए होगा। इसके अलावा ये स्टड्स मैंने यहाँ पे एक जो एक्स्ट्रा हम प्रोफेशनल लुक देने के लिए लगाते हैं ये हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने चेन ली है। चेन में भी चाहें तो आप रिबन का काम कर सकते हैं कुरेशिये से, तो वो रिबन इसमें कंट्रास्ट की आप लगा सकते हैं। अगर आपको बिल्कुल ही इस तरह से गोल्डन रिबन नहीं हैंडल नहीं पसंद है तो ठीक है। तो चलिए चल के स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं ये ज़बरदस्त सा पर्स। और मेरी वीडियो को जल्दी से कर दीजिए लाइक, सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से मेरे चैनल को, और इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए चल के बनाते हैं ये कैनवस का पर्स। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं आपको ज़रा सा कैनवस के बारे में समझा देती हूँ। हमारे यहाँ दो तरह के कैनवस मिलते हैं, एक जिसके स्क्वायर्स छोटे हों, एक कैनवस शीट आती है जिसके स्क्वायर बड़े हों। फ़र्क दोनों में, ये जो छोटे स्क्वायर वाला कैनवस है ये हार्ड है कंपेरेटिवली जो बड़े स्क्वायर वाला कैनवस है, ये थोड़ा सा सॉफ्ट उस पर है, ठीक है ना, मटेरियल पे है। दोनों ही प्लास्टिक, ये थोड़ा सा हार्ड है, ये नहीं। मैंने जो ये पर्स बनाया है वो मैंने बनाया है इस वाले कैनवस पे, क्योंकि इसके जो स्क्वायर्स हैं ये बड़े हैं, तो ईजीली जो आपकी रिबन है वो इसके अंदर से क्रॉस हो जाती है और आराम से आपका पैटर्न बन जाता है। अगर आप इतना छोटा वाला कैनवस लेंगे जिसके इतने छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं, तो उसमें से फिर आप ऊन का तो बना सकते हैं पर्स के ऊन इससे क्रॉस हो जाए, लेकिन रिबन इससे बार बार क्रॉस करने में मसला होगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम हमें एक दो स्क्वायर्स इस तरह के होते हैं कि हमें वहाँ से ही लेना पड़ता है रिबन को, ठीक है। बाकी इसके लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी वो है, एक आपको ये चेन चाहिए होगी। अगर आप खुद से कोई बेल्ट बनाते हैं तो अलग बात है। इसके अलावा आपको चाहिए होंगी दो डी रिंग्स, एक ऐसी सुई जो इजीली रिबन से भी क्रॉस करे और आपके कैनवस के जो स्क्वायर्स हैं उससे भी क्रॉस कर रही हो, अटके ना कहीं भी। दूसरा आपको रिबन्स चाहिए होंगी ऑर्गेन्जा की, जो भी आपके पसंद के कलर्स हैं। मैंने यहाँ पे लाइट पीच और गोल्ड का कलर यूज़ किया है। इसके अलावा मैं इसमें ये वाला लॉक यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। ये इस तरह वाला लॉक है, इसको घुमाते हैं, ये सेक्शन अलग है, ये अलग है इस तरह से। तो ये वाला मैं इस पर मैंने लॉक यूज़ किया हुआ है। तो इसकी भी जो है वो इस तरह से इसके स्क्रूज़ आते हैं और एक इसका ये पैनल आता है जो इसके पीछे लगता है। तो इसके जो स्क्रूज़ हैं उसके लिए आपको बिल्कुल छोटू सा एक मिनी सा स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा, वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ, बिल्कुल इत्तू सा, क्योंकि इसके स्क्रूज़ बहुत छोटे हैं, ठीक है। तो चलिए चल के शुरू करते हैं कि किस तरीके से ये कैनवस का पर्स बनेगा। अच्छा जी, ये देख लीजिए, ये इस तरीके से मैंने ये पूरा कंप्लीट किया हुआ है। ये मैं पैनल आपके साथ कंप्लीट करूँगी, मैं आपको समझा भी दूँगी कि किस तरीके से ये सारा कुछ होगा। इसके अलावा दो आपको साइड पैनल चाहिए होंगे। तो जो मैंने यहाँ जो यूज़ किया है, ठीक है, तो सेंटर इसका जो पर्स है उसकी जो विड्थ है, विड्थ में मैंने लिए हैं 55 बॉक्सेस। एक बॉक्स जो है मेरा 7 बाय 7 का है, ठीक है, यानी 7 स्क्वायर्स यूँ और 7 यूँ। वो किस तरह से अभी आपको पता चल जाएगा। तो टोटल यहाँ से यहाँ तक 55, यहाँ से यहाँ तक 55 स्क्वायर्स हैं, और जो उसकी लेंथ है उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक आप ये होंगे 91 बॉक्सेस, ठीक है, स्टार्ट से लेके
जो इसकी जो लेंथ है उसके हैं 91 बॉक्सेस। ठीक है, एक बॉक्स 7x7 का है। आप चाहें 10x10 का, अगर आपको बड़े बड़े स्क्वायर्स पसंद है आप वो भी बना सकते हैं। मुझे ये छोटे अच्छे लगते हैं इसलिए मैंने छोटे साइज़ में बना है। दूसरा, आप इसमें यूज़ करें प्लीज़ फैब्रिक ग्लू, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि रिबन स्लिप होकर निकल आती है। तो मेरे हिसाब से मुझे सही लगता है कि अगर आप इसके जो एंड्स हैं उस पर एंड में आप थोड़ा थोड़ा ग्लू लगा दें, फैब्रिक ग्लू, क्योंकि वो ड्राई होकर बिल्कुल ही इनविजिबल हो जाता है। दूसरा, जो इसका जो साइड का पैनल है ये वाला, उसके लिए मैंने लिया है 7 बॉक्सेस। ठीक है, बाय 15 बॉक्सेस लेंथ में, सॉरी 7x31। ठीक है, 7 यूँ है और 31 यूँ है इसके बॉक्सेस। इसके अलावा अगर हम इन बॉक्सेस को, इन स्क्वायर्स को काउंट करें जो 7x7 के हैं, तो वो इस तरह से आ रहे हैं मेरे पास 9 बॉक्सेस। और अगर मैं इसको लेंथ में आपको बताऊं तो मेरे पास आ रहे हैं 15 बॉक्सेस। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15वां हम इसका पूरा ये रो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसका साइड पैनल का बताती हूँ किस तरह बनेगा। तो आपने रिबन लेनी है और मैं अभी आती हूँ ज़रा सुई में ये रिबन डाल के, और मैं सिंगल रिबन से नहीं डबल रिबन से काम करूँगी। ये देख लीजिए, इस तरीके से मैं 2 रिबन्स का कह रही थी, यानी कि जिस तरह हम धागा डालते हैं और हम 2 हिस्से उसके यूज़ करते हैं, इसी तरह से हम रिबन के भी 2 यूज़ करेंगे। सिंगल इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर ये कैनवस इसमें से दिखेगा। अच्छा, अब आपका ये जो साइड पैनल है, इसका जो लेफ़्ट साइड पर ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ से हमने ये नीडल को ले लिया और इस तरह से हम इसको रिबन को निकाल लेंगे। और आखिर का जो छोटा सा हिस्सा है रिबन का, उसको हम इस तरह से पकड़ के पीछे की तरफ रखेंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर ये रैप करें रिबन तो ये उसके नीचे चला जाए और टाइट हो जाए। फिर हम अभी इस तरफ से डिज़ाइन बना रहे हैं, तो हम ये कॉर्नर वाले पे चले जाएंगे। ठीक है, 7 बॉक्सेस हैं ये हमारे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर यहाँ से निकाल के वापस हम जाएंगे, यहाँ से हमने निकाला था इसके नीचे वाले से, इसको हम लाएंगे इस तरह से और फिर वापस इसके नीचे वाले से। तो ये हमने 7x7 का बनाना है। तो ये हमारे अभी तक 2 हुए हैं। ये हमारा 3rd बॉक्स, 1 2 3, ये हमारा 4th बॉक्स, ये हमारा 5वां बॉक्स, ये 6ठा, 6 और ये 7वां। ठीक है, ये देखिए ये आपका इस तरह से रेडी हो गया है। इन साइड्स को थोड़ी देर छोड़ देंगे, सब जब हम इसको अटैच करेंगे तो ये सब गायब हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ दिखा रही हूँ। अब हम इसका जो डिज़ाइन है वो हम चेंज करेंगे, सीधा डिज़ाइन आएगा। एक पैनल यूँ आएगा, एक स्ट्रेट आएगा। तो स्ट्रेट के लिए हमने यहाँ 7 से निकाला, वापस ही हम 7 से आएंगे, जहाँ पे हमने ये 7th 1 2 3 4 5 6 7 जो 7वां हमारा बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7वां हमारा बॉक्स है, इसी से हम वापस आएंगे। अब हमने यहाँ से बॉक्सेस काउंट करने हैं। तो जिससे हम निकाले हैं रिबन को, जिससे हमने निकाला है वो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7वां बॉक्स होगा जहाँ से रिबन निकली है वो 1 काउंट होगा। फिर उसके बाद 2 3 4 5 6 7 और जो 7वां है इसमें हम स्ट्रेट लेके जाएंगे स्टिच को यूँ। ठीक है, अब हमने क्या करना है यहाँ पर, अब आप देखेंगे कि ये बॉक्सेस जो हैं वो इसके रिबन के नीचे हैं, इस रिबन के नीचे हैं। तो हमने जो 2nd बॉक्स है वो हमारा इस तरह से सुई को, इस रिबन को थोड़ा सा हटाया और ये देखिए। ठीक है, और फिर ये जहाँ पर हमने 7th बॉक्स यहाँ डाला था उसके साथ वाले में
इस तरह से कर देंगे। इस रिबन के नीचे जो बॉक्सेस हैं 1 2 3 4 5 6 7 हमें यूँ लेने हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हमने सेम बॉक्स उठाया था तो हमने इसी लाइन में चलना है और यहाँ तक। तो ये जो बाकी बीच के बॉक्सेस हैं वो रिबन के नीचे होंगे। फिर हम वापस उसके साथ वाले बॉक्स में गए, 1 2 3 4 5 6 7 हमें इसी तरीके से फिल करने हैं। फिर थोड़ी सी रिबन हटाई और ये उसके बाद वाले बॉक्स से आए, फिर उसके साथ वाले बॉक्स से आए, फिर ये देखें यहाँ पर एक और बॉक्स होगा। आप बॉक्सेस काउंट करेंगे तो इजी रहेगा आपके लिए कि आपने कितने किए। तो 7 बाय 7 के हमें इस तरह से बनाने हैं। और ये लास्ट, जहाँ पे हमारा ये लास्ट रिबन बाहर आई थी वहीं से ये लास्ट हमारी रिबन यहाँ से आएगी और ये लास्ट हमारा जो 7th बॉक्स है इसमें हम इस तरह से बना देंगे। ये देखें। अब फिर वापस से हमें यही डिज़ाइन कंटिन्यू करना है। तो किस तरह करेंगे, वापस से जो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारा जो बॉक्स होगा जहाँ पे हमारा ये काम फिनिश हुआ है वहाँ से हम लाएंगे और फिर ये जो हमारा यहाँ पे बॉक्स है उससे यूँ निकाल देंगे और फिर हमें इसी तरीके से ये 1, फिर ये 2 3 4 5 6 7 तक वापस हमें इसी तरीके से लाते जाना है। इसको बहुत सिंपल है, आपको शायद देखने में थोड़ा सा मुश्किल लगे लेकिन इजी है। रिबन जब ख़त्म हो जाएगी तो हम इसमें नए रिबन लगाते कैसे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जिस तरह अभी देखें मेरे पास ये 1 2 3 4 होने के बाद रिबन ख़त्म हो गई है तो मैं इसको रोटेट करूँगी। मेक श्योर कीजिएगा फ्रंट और बैक साइड में फ़र्क रहे ताकि अगर आप बैक साइड पे कोई थोड़ा बहुत भी मसला हो जाए तो वो बैक के अंदर चला जाएगा। आपने सिंपल इन रिबन्स के नीचे से इसको पास कर देना है रिबन को और फिर थोड़ा सा आप कोशिश करेंगे कि साइड वेज में भी शिफ्ट करें ताकि ये खुले नहीं। मेरा मेन मकसद ग्लू बोलने का भी इसीलिए था कि ये रिबन खुले नहीं। इनको थोड़ा सा मुश्किल होता है पता लगाना कि कहाँ पर है। ये देखें अब थोड़ा सा सिक्योर हो जाएगा। पीछे से ये अंदर से थोड़ा सा बुरा लगा तो भी पता नहीं चलता क्योंकि ये मिक्स हुआ होता है अंदर। आपने इस रिबन को कट किया और दोबारा से हम रिबन को रिफ़िल कर लेते हैं नीडल को। ठीक है, और जहाँ पे आपका ये लास्ट बॉक्स आपने यहाँ पे लास्ट बॉक्स आपने यहाँ पे ये वाला किया था, कितने हो गए थे हमारे 1 2 3 4। तो हम 5 के जो बॉक्स है हमारा यहाँ पे 5th वाला, वहाँ से रिबन को लाएंगे वापस जो हमने नई लगाई है और पीछे जो छोटा सिरा बचेगा पहले की तरह उसको वापस पकड़ लेंगे और फिर कंटिन्यू आपने ये करना है। तो 1 यहाँ से 1 आया, 2 3 4 5, ये 6, और ये 7। ठीक है, अब वापस से हमें स्ट्रेट वाला पैटर्न बनाना है। तो फिर से हम इस वाले स्क्वायर से लाएंगे जो हमारा 7th स्क्वायर होगा यूं लंबाई में 1 2 3 4 5 6 7। इस स्क्वायर से हम वापस लाए। अब फिर हम यहाँ से काउंट करेंगे जहाँ से हमने निकाला है रिबन को वो फर्स्ट काउंट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये 7th में आपका स्ट्रेट स्टिच चला गया। फिर ये आपकी जो रिबन है इसके नीचे स्टिचेस हैं। तो इसी तरीके से मैं ये कंप्लीट करती हूँ फिर बताती हूँ कि इस पर हम डी रिंग किस तरह लगाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने जो यहाँ पे पैनल था इसको कंप्लीट कर लिया। अब मैं इसको फ्लिप कर रही हूँ उल्टा। ठीक है, और मैं यहाँ पे अपनी ये डी रिंग यहाँ रख रही हूँ और यहाँ से मैं
क्योंकि देखिए ये वाला पैटर्न स्ट्रेट आया, उसके बाद हम यूं वाला पैटर्न बनाएंगे। तो डी रिंग को आप ऐसे एडजस्ट करें कि जब आपका ये वाला पैटर्न आएगा ना तो डी रिंग के टाँके छुप जाएंगे। वो किस तरह छुपेंगे ये आपको अभी पता चल जाएगा। आपने डी रिंग ली और ये आपने सेंटर में रखी। अब आप देख लेंगे यहाँ से 2 बॉक्सेस, यहाँ से 2 बॉक्सेस छूट रहे हैं, तो इसका कोई बेसिकली वो नहीं होता कि कहाँ रखें कहाँ नहीं, ये सिंपली आपको खुद ही रख के देखनी होगी। सही है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि जहाँ से मैंने टाँके बनाए थे, शुरू के 1-2 बॉक्स छोड़ा और उसके बाद मैं यहाँ से इस डी रिंग के अंदर से इस रिबन को ला रही हूँ, और इसके बाद ये जो ऊपर ये वाला बॉक्स है यहाँ से मैं लेकर आई इस बॉक्स के अंदर से, इसके बाद वाला ऊपर बॉक्स है इससे मैं इसको वापस ले जाऊँगी इस तरह से। ठीक है। और इसी तरीके से मैं वापस फिर से यहाँ से लाऊंगी, सॉरी यहाँ से मैं वापस लाऊंगी नीडल को, और फिर उसके ऊपर वाले बॉक्स से वापस। ठीक है। ये 2, मैं 3 टाँके दे रही हूँ यहाँ पे। फिर वापस जहाँ पे हमारा ये डिज़ाइन बना हुआ है वहीं से ला रही हूँ इस डी रिंग के अंदर से, और इसके ऊपर वाला बॉक्स। ठीक है। अब इतने टाँके मेरे हिसाब से बहुत है, लेकिन अगर आपको प्लान है कि आप इस पर्स में कुछ हैवी चीज़ रखने वाले हैं तो आप सेम ही स्टिच से एक दफ़ा और वापस निकाल लें, तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं होगी। ठीक है। तो ये मैंने साइडों से 2 दफ़ा लिया है और सेंटर से 1 दफ़ा, लेकिन मैंने बहुत टाइट नहीं किया, इजीली डी रिंग यहाँ वहाँ हो रही है, और ये आप बहुत टाइट नहीं रखिएगा वरना मसला हो जाएगा। अब किस तरीके से हम पैटर्न को वापस, मैंने कहा कि डी रिंग छुप जाएगी, हमने ये लेफ़्ट कॉर्नर से रिबन को लाए और जो राइट कॉर्नर हमारा है यहाँ से हम वापस ले गए। अब डी रिंग के ऊपर काम आ गया, उसके बाद वाले पे हम गए, और अब की बार हम डी रिंग के पीछे से लेके जाएंगे रिबन को, तो ये बिल्कुल इसके साथ अच्छे से फिक्स हो जाएगी। ये देखिए, और आपका पैटर्न भी ख़राब नहीं होगा। तो मेक श्योर डी रिंग आप वहीं लगाएं जब आपका डी रिंग के बाद यूं वाला पैटर्न शुरू हो रहा हो, स्ट्रेट वाला नहीं। अब देखिए जो टाँके यहाँ से दिख भी रहे हैं ना, वो ऐसा लग रहा है कि ये सब एक साथ मिला हुआ है। तो ये आपका साइड पैनल बहुत आसानी के साथ, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने फुल कोशिश की है कि मैं ईजीएस्ट वे में आपको समझा सकूं। ठीक है। ये देखिए, ये आपका साइड पैनल है। अब ये पीछे मैंने रिबन को यहाँ से निकाल लेना है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, क्योंकि मैंने डी रिंग लगाई है ना, तो मैं यहाँ पर, एक तो ये मुसीबत मेरी कैंची, और मेरे हाथ में ना वीडियो बनाते टाइम यही आती है बदतमीज़, इतना मैंने इसको छोड़ा है रिबन को। ये आपके पर्स को सिक्योर कर देगा। ये आपने फैब्रिक ग्लू लिया और इसको आपने इस तरह से प्रेस कर दिया। अब आप इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें ताकि ये पैनल ड्राई हो जाएगा अच्छे से, और यहाँ पर ना, यहाँ ये मूवमेंट नहीं करेगी, अब ये यहाँ पे स्टिक हो जाएगी अच्छे तरीके से। ठीक है। तो चलिए पर्स की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, पर्स मैंने 2 टोन में बनाया है डिफरेंट वाला, क्योंकि मुझे फ्लैप जो है वो अलग कलर का चाहिए और बेस अलग। तो जो फ्लैप है उसके मैंने 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स बनाए हैं, मतलब 5 इस तरह से लेंथ में, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मैंने इस तरह से गोल्डन के बनाए हैं। तो अब बेसिकली ये मैं पूरा भी कर लेती, लेकिन बताने का मसला ये है कि आपको पता चले मल्टीपल एक जगह से किस तरह से हम बॉक्स को निकालेंगे। अब ये एंड रो है, यहाँ पे जो यूँ आ रहा है उसके नीचे मैं स्ट्रेट ला रही हूँ, और जहाँ पे स्ट्रेट आएगा उसके नीचे हम वापस से
इस तरह ले आएंगे। तो अब जहाँ पे हमारा ये काम ख़त्म हुआ है ना, ये पार्ट, यहाँ से हम सुई को निकाल लेंगे और ये इसी तरीके से छोटा सा रिबन का सिरा जो है हमने पीछे की तरफ छोड़ देना है, इस तरह से। ठीक है, अब हम जो हमारा पहला है वो 1 2 3 4 5 6 7, अब ये लास्ट है तो आपको गिनने की ज़रूरत नहीं, आपको पता है कि 7th आपने गिने हुए हैं तो वो इसी तरफ आएंगे। ये आपने स्ट्रेट निकाल लिया। ठीक है, अब उसके बाद फिर से मैंने जिस तरह आपको साइड पैनल का बताया था ना कि इसके नीचे स्टिचेस हैं, हमने क्योंकि यहाँ से लिया ना तो हम इसके नीचे वाले भी काउंट कर रहे हैं, तो हम इसको हटा के ना इस वाली रिबन को इसके नीचे से हम स्टिचेस लेंगे इस तरह से। और ये इसको हम इस तरह से लेके जाएंगे। मैंने कुछ ज़्यादा ही बड़ी रिबन ले ली है ताकि मेरा जल्दी काम हो जाए। ठीक है, अब फिर से इस रिबन के नीचे से हमने इसके बाद वाले स्टिच से लाए, तो इसी तरीके से हमारे जो हैं बॉक्सेस बनते चले जाएंगे। अब हमें यहाँ काउंट करने हैं, तो 1 2 3 4 5 तक हमने 1 2 3 4 5 तक किया है। उसके बाद हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं 5, ये 6 और ये 7। ठीक है, ये हमारा इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है ये बॉक्स। और उसके बाद फिर से हमसे यही आपको मुझे दिखाना था कि किस तरीके से हम मल्टीपल एक बॉक्स से बाहर लाएंगे। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन काम किया मैंने यहाँ पे, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, और ये हमारा 7th स्टिच है। ठीक है ना, अब जहाँ पे हमारा 7th ख़त्म हुआ था ना, तो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है, ये स्पेशली मैंने आपके लिए रो इसीलिए छोड़ी थी ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि किस तरह ये एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए। तो सेम बॉक्स से ही हम वापस सुई को बाहर लाएंगे और यहाँ पे आप काउंट करेंगे जहाँ से आप बाहर लाए ना, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये देखिए नेक्स्ट जो पैनल ये कनेक्टेड है ना, ऑटोमेटिकली आपका वहीं से ये बाहर आएगा। ठीक है, और अब हम यहाँ पे अगर काउंट करेंगे तो हमें यूं इसको लेके आना है काम को। ठीक है, तो यानी कि इसके नीचे हमारे थोड़े बॉक्सेस चले जाएंगे। तो हमने यहाँ से 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आ रहा है, तो मीन्स इसके नीचे हमारा जो बॉक्स है वो इधर है। ठीक है, तो रिबन हटाई और यहाँ से हम ये बॉक्स पे काम करेंगे इस तरह से। ये छोटी सी ही एक बात थी जो मुझे आपको समझानी थी, जिसकी वजह से मैंने पैनल छोड़ दिया था, क्योंकि फिर बाद में आपको नहीं समझ आता कि ये इस तरह से किस तरह कनेक्ट होंगे। तो ये आप एक एक करके ये सातों को
और ये देखिए एंड वाला तो ये आपको इधर पता चल गया इजीली। ठीक है, इस तरह से। और अब वापस से ये देखिए यहीं से हम दोबारा से इसको नीडल को लाएंगे। अब हम वापस से स्ट्रेट स्टिच कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेट हम आ गए वापस। और इस स्टिच के नीचे, इस वाले रिबन के नीचे जो स्टिचेस हैं उनको लेंगे और बॉक्सेस काउंट कर लीजिएगा, ताकि आपको पता हो कि ये देखें इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरीके से अगर आप 10 बाय 10 का बनाते हैं, यानी कि 10 बॉक्स एक तरफ 10 एक तरफ स्क्वायर बनाते हैं, 11 11 12 12, तो आप इस तरह से स्क्वायर काउंट करेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। क्या, क्योंकि यहाँ पर एक पट्टी जो है वो बॉक्सेस की छुप जाती है रिबन के नीचे। तो ये आप ज़रूर काउंट कीजिएगा ताकि आपके लिए इजी हो जाए। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, बिल्कुल आपने कभी कैनवस का पर्स बनाया ही नहीं है, तो आप बॉक्सेस लाजमी काउंट करें, क्योंकि पूरा बनाने के बाद फिर खोलना पड़े तो ज़्यादा मुसीबत होती है। इससे बेहतर है कि आप काउंट कर लें। तो ये इसी तरीके से मैं ये पूरा जो है फाइनल जो पैनल है मेरा, ये मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और ये बहुत जल्दी बन जाता है क्योंकि रिबन है। ये देखिए फिर हम उसी जॉइंट पे आ गए। और अगर आपको ये जॉइंट का मसला हो कि भाई कितने हो गए, तो फिर आप यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और फिर वापस उसी जॉइंट से हम आएंगे और फिर यहाँ पे 2 3 4 5 6 7। ये देखिए अब हमारा ये इस तरह वाला पैटर्न वापस शुरू हो गया है। तो इसमें कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। बस स्टिचेस का फिर कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, ख्याल रखें जो आपके रिबन के नीचे, सॉरी बॉक्सेस जो आपके रिबन के नीचे छुप जाते हैं, उन बॉक्सेस का लाजमी ख्याल रखें। तो इस तरह से आप बॉक्सेस गिनिएगा ज़रूर अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में आपकी आदत हो जाएगी, आपको पता होगा कि बॉक्सेस रिबन के नीचे हैं। पहली दफ़ा में इसीलिए मैं आपको बार बार ये बात बता रही हूँ। ठीक है, तो मैं ये अपना पूरा पैनल कंप्लीट करके फिर आपको बताती हूँ कि आगे हम इसमें क्या करेंगे। अच्छा जी, देखिए मेरा लास्ट पैनल भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ मैंने कहा था आपको कि फैब्रिक ग्लू से मैं ये रिबन्स को लाजमी स्टिक करती हूँ। यहाँ भी मैंने किया है लेकिन अब वो नहीं पता चल रहा, इनविजिबल हो गया है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पर है फेसिंग ऑप्शनल है, आपको लगानी है अंदर, आप लगाएं, नहीं लगानी नहीं लगाएं, लगाएंगे थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक आ जाएगा। अब इसको जो है मैं सीऊँगी नहीं, क्योंकि जब हम पर्स खोलेंगे बंद करेंगे तो हमें टाँके नज़र आएंगे जो हम नहीं चाहते। तो मैं हमेशा की तरह, क्योंकि सिलाई से भागती हूँ और मुझे बहुत ही खुन्नस आती है कि मैं नहीं सी सकती, तो मैं इसको फैब्रिक ग्लू से स्टिक करूँगी। लेकिन जब हम इसको स्टिक करेंगे, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो हमने लाजमी इनसाइड फोल्ड करने हैं इस तरह से। और हमारी जो स्टिकिंग होगी ना, वो आप जो आखिरी की जो बॉक्स लाइन है इसके ऊपर दूर रखिएगा, क्योंकि अभी हमें इस बैग को बंद भी करना है। ठीक है, इस बैग को हमें शेप में भी लाना है। तो उसके लिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जब आप इंटरफेसिंग कोई भी आप इसके अंदर यूज़ करते हैं, लाइनिंग, तो उसको आप फोल्ड करके इतना दूर रखेंगे कि आपके ये बॉक्स नहीं छुपने चाहिए। क्योंकि एक दफ़ा ये स्टिक हो गया ना, उसके बाद ये निकलेगा नहीं। फैब्रिक ग्लू जो है इसको बिल्कुल ही चिपका देगा सही वाला। तो मैं ये इसी तरीके से यहाँ से फ़ोल्ड करूँगी, फिर जब साइड पैनल पे तो मैं यहाँ से इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। ये लाइन भी मुझे हर तरफ की ये वाला मुझे क्लियर चाहिए। तो मैं ये चारों तरफ इसको स्टिक करके उसके बाद आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। अच्छा जी, ये देख लीजिए मैंने किस तरीके से इस पर जो है ये इसकी जो लाइनिंग है इसको मैंने स्टिक किया है। अब मैं इसको तकरीबन छोड़ दूँगी 8 से 9 घंटों तक, जब तक ये पूरा ग्लू इनविजिबल नहीं हो जाता। ठीक है, जो ग्लू नज़र आ रहा है सारा गायब हो जाएगा और ये अच्छे से ड्राई होके पूरी जो इसके ऊपर लाइनिंग लगाई है चारों तरफ मैंने वो अच्छे तरीके से इस पे स्टिक हो जाए। सेंटर आप देख लें, मैंने लूज़ छोड़ा है, बहुत टाइट खींच के फेसिंग इसको लाइनिंग को मैंने नहीं लगाया है। उसका रीज़न ये है कि अगर बहुत ज़्यादा कर दिया तो जब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे ना तो ये फ़ायदा नहीं है, खींचेगा काम। लेकिन अब जब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे यहाँ से लूज़ रहेगी, ईजी रहेगी। तो फिर ये ड्राई होती है तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। ये इसका आउटर पार्ट है, हसीन माशाल्लाह से, बहुत प्यारा। और इस तरह से मैं इसको दबा भी रही हूँ साथ साथ, ताकि अच्छे से जो है वो इस पे लाइनिंग चिपक जाए।
तो जब ये हो जाता है सारा डन, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा। हाँ जी, तो ये देख लीजिए कि पूरी साइडों से इसकी जो लाइनिंग है वो ड्राई हो गई है, और ये मैंने ओवरनाइट छोड़ दिया था इसको ताकि सही से ड्राई हो जाए। अब हम एक पैनल लेंगे, इसका जो साइड पैनल है इसका, और इसको जो है मुझे इस तरह लाना है, ठीक है। मतलब इसका जो फोल्ड है मैं पीच कलर का चाह रही हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि जो हमारा आउटर एज है ना, यहाँ से हम इसको रखेंगे किस तरह से कि आपकी डी रिंग ऊपर आएगी, ठीक है। इस तरह से हम इसका पहले ये पूरा साइड इस पैनल को लगा देंगे। तो जो आपका साइड इधर आएगा ना, जो फोल्ड होगा वो नहीं, जो इस तरफ आएगा अंदर की तरफ, उसके कोने से हमने ये पैनल लगाना है। तो यहाँ मैंने ये पीच कलर ले लिया है, इसी तरीके से 2 रिबन्स ली हैं मैंने, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि हम लेंगे। और आपने इसको यहाँ रखा, कोने से कोना मिलाया, और ये मैं पहले अंदर से इसको ला रही हूँ ताकि इसका जो ये रॉ एज है यानी ये रिबन है ये अंदर की तरफ रहे। और यहाँ से मैं ये वापस से सेम उससे लेके जा रही हूँ। ठीक हो गया। अब हम इसको पूरा यहाँ पे साइड में एक तरफ पहले फिक्स करेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि लाइनिंग जो है अंदर की हम थोड़ी सी दूर लगाएंगे, ताकि हमें जब ये इसको आपस में जॉइन करना हो तो हमें मसला ना हो। यहाँ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक सिंगल रिबन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं डबल कर रही हूँ। सिंगल इसलिए भी नहीं कर रही हूँ, रीज़न यही है कि अगर आप सिंगल रिबन यूज़ करेंगे ना तो थोड़ा सा मसला ये हो जाएगा कि काम दिख सकता है, फिर आपको मल्टीपल टाइम मतलब एक ही स्पेस से 2-2 दफ़ा जाना पड़े, फ़ायदा क्या है। इससे एक साथ इंसान 2 ही रिबन यूज़ कर ले। तो मैं ये पूरा पैनल इसी तरीके से देखेंगे, पूरा इसको इस तरह से सी दूंगी। हाँ जी, तो देख लीजिए मेरा साइड जो है ये कंप्लीट हो गया है। मैंने लास्ट का एक बॉक्स जो है ना, इसको मैंने छोड़ दिया, इसको मैंने नहीं किया है। दूसरा, यहाँ से मैं कुछ ज़्यादा ही जोश में कर रही थी काम, तो यहाँ से मेरा कैनवस टूट गया, जिसकी वजह से जो 2 टाँके हैं वो मुझे कैनवस के सेंटर से लेने पड़े, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ से अजीब लग रहा हो तो वो इसलिए क्योंकि मेरी अपनी गलती थी, मैंने बहुत ज़्यादा ज़ोर से इसको खींच दिया, जिसकी वजह से कैनवस टूट गया। लेकिन ये सबक है कि हम ये ना करें। फिर हमने क्या करना है, हमने ये जो स्क्वायर है वो यहाँ आपको स्क्वायर दिखेगा, इससे हमने इसको यूँ मिला दिया, ठीक है। अब हम जो ये 7 बॉक्सेस हैं, और ये 7 सॉरी कैमरे से आउट ऑफ जाकर ना मैं आपको बता रही थी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे 7 बॉक्सेस होंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, और यहाँ के जो 7 बॉक्सेस हैं, ठीक है। ये ऐसे था, मैंने इसको ऐसे उठाया और ऐसे मिलाया है। तो हमने ये जो कोना है और जो इसका कोना है, जो हमारा बॉक्स होगा इसमें, इस कोने से इसके कोने को हमने मिला दिया। वीडियो के दौरान बेल बज गई थी। इस कोने से हमने इस कोने को मिला दिया। फिर हम इस पीस को जो है वो यूं कर देंगे,
ठीक है, इस तरह था, यूं किया। अब ये जो बाकी सारे बॉक्सेस हैं ना, इन सब में से हमने इसी तरीके से इसको निकालना है। ठीक है, यहाँ से हमने इसका कोना जोड़ दिया, फिर ये पीस यूं था, मैंने इसको यूं किया है और अब मैं इस तरह से लगाऊंगी, लेकिन आपने स्टिचेस काउंट करने। तो ये एक हो गया कोना, ताकि हमारे 7 से ज़्यादा ना बॉक्सेस ना, इस पे तो खैर ज़्यादा नहीं सकते, उस पे ना हो। ये हमारा सेकंड बॉक्स आ गया, ये सेकंड आ गया इसमें, इस तरह से। और फिर उसके बाद ये हमारा थर्ड बॉक्स, इसमें से लेंगे साइड पैनल से, और फिर जो हमारी फ्रेम है दूसरी, ठीक है। उसके बाद ये फोर्थ आ गया, ये फोर्थ बॉक्स हो गया। ये फिफ्थ, फिफ्थ को आना नहीं है, वो बिल्कुल नहीं आना चाह रहा है। ये फिफ्थ आ गया, ठीक है। ये 6 और ये 7, ठीक है। ये 7 आने के बाद ना, अब हमारा जो ये पार्ट है ये इससे अटैच होगा, तो अब हमने इसको यूँ रखना है, ठीक है। तो ये बॉक्सेस काउंट करेंगे, 1 1, ये 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है। इस तरह से हमने इसको अब ये पूरी पट्टी से अटैच कर देना है। तो ये करने के बाद आपने ये रिबन हटानी है थोड़ी सी, ताकि आपको समझ आए कि एक्चुअली दूसरा इसका बॉक्स किधर है। ये रहा इसका बॉक्स, ठीक हो गया। अब हम इस पूरी पट्टी को यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेंगे, जिस तरीके से मैंने आपको, और ये बिल्कुल सीधे तरीके से मैंने आपको रख के बता दिया, ताकि ना आपको समझ आए कि एक्चुअली इसको हम पैनल को लगाते किधर है। काफ़ी दफ़ा जो है वो समझ नहीं आता कि एक्चुअली पैनल लग किधर रहा है। तो ये बहुत ही इजी है। तो मैं ये पूरा इसी तरीके से इसको बनाकर आई। अच्छा जी, देख लीजिए हमारा पैनल जो है वो पूरा यहाँ पर लग गया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप इसको कट नहीं करेंगे, बल्कि आप देखेंगे कि पैनल के ऊपर हमें एक यहाँ पर ये कैनवस छुपाना है, ठीक है। तो हमने यही सेम रिबन को यहाँ जो बॉक्सेस हैं उनमें से इसी तरीके से राउंड्स में निकालना है, ताकि ये एक पीस जैसा लगे और ये कैनवस का ये प्लास्टिक का पार्ट भी छुप जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से कैनवस यहाँ तक फिट कर दिया, और उसके बाद अब मैं ये ऊपर का जो इसका प्लास्टिक का पार्ट है उसको छुपा रही हूँ। ठीक है, और जो हमारा कॉर्नर वाला था स्टिच, उसमें से हम एक और दफ़ा जाएंगे इस तरह से, और फिर हम इसको अंदर की तरफ हाइड कर देंगे। और फिर मैं यहाँ पे ना इसको कट करके
फैब्रिक ग्लू यूज़ करूँगी ताकि ये सिक्योर हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ करना मेरे हिसाब से इसलिए ज़रूरी है ताकि आप इतनी मेहनत कर भी रहे हैं और फिर आप इसको सिक्योर ना करें तो फ़ायदा नहीं है। दूसरा, ये जो हमारी स्टार्ट की रिबन थी जो यहाँ पर, इसमें मैं एक गिठान लगा देती हूँ ताकि ये बिल्कुल ना खुले आपस में। ठीक है, और मैं इसको इसी तरीके से यहाँ पे फैब्रिक ग्लू लगा के अंदर ही इसको मैनेज कर दूँगी। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा इसको मैं शॉर्ट काट लूँगी ताकि बहुत बड़ा ये अंदर लुक ख़राब ना दे। और अब मैं इसी तरीके से जो हमारा दूसरा सेक्शन है, कोई फ़र्क नहीं है, याद रहे डी रिंग ऊपर आएगा और इसी तरीके से ये पूरा पैनल इस तरफ आएगा। तो मैं ये पूरा पैनल इसी तरीके से बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। अच्छा जी, ये देखिए नेक्स्ट साइड वाला पैनल भी मैंने इसको सी लिया है। इसी तरीके से मैंने अंदर इसमें भी ग्लू लगा दिया है ताकि मसला नहीं हो रिबन में। अब मैंने ये वाला पैनल जब लगाया ना तो मैंने थोड़ी सी रिबन ज़्यादा छोड़ी है ताकि ये जो पूरा पार्ट हमारा ऊपर का आ रहा है, आप देख रहे होंगे। ज़रा सा मैं कैमरा एंगल यहाँ लाती हूँ। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे कि पूरा के पूरा इस तरह से है। तो इसको हम किस तरीके से, जिस तरह हमने यहाँ पर ऊपर काम किया ना, इसी तरीके से हम इन बॉक्सेस के अंदर से सेम रिबन को लेके जाएंगे और ये पूरा के पूरा जो है हमने हाइड कर देना है, छुपा देना है सारा के सारा। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैं पिंक यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे गोल्डन यूज़ किया था। और जो इसका फ्लैप आएगा, इसका जो टॉप है ये भी देखिए इस तरह का है, यहाँ पे मैं गोल्डन वाली रिबन यूज़ करूँगी ताकि मिक्स एंड मैच हो जाए। तो ये एक एक बॉक्स से आपने रिबन क्रॉस करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपने इसको कैनवस को छुपाना है। इधर आपका कोई यहाँ पे वो नहीं है कि बॉक्सेस याद रखें, ये रखें, बस आप ये मेक श्योर करें कि हर बॉक्स से आप क्रॉस करें ताकि कैनवस दिखे नहीं। और फिर जब हम इस एज पे आएंगे तो ये देखिए यहाँ पे स्टिचेस नीचे छुपे हुए हैं। तो ये पूरा के पूरा इसी तरीके से मैं कंप्लीट करूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ यहाँ से कनेक्ट करके कि हमने किस तरह से इस वाले को भी छुपा देना है। अच्छा जी, देख लीजिए मेरा फ्रंट पूरा हो गया है। अब मैं यहाँ से ये फ्रेमिंग इसकी करूँगी, जो यहाँ से हमारा ये कैनवस रह गया ऊपर का पार्ट। तो यहाँ पे मैं ये गोल्डन कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं मिक्स एंड मैच ला रही हूँ ना। आप अगर सिर्फ एक ही कलर का बना रहे हैं तो उसी कलर पे रहेंगे। ये दोनों को मैं इस तरह से यहाँ पे रख दूँगी क्योंकि हम यूँ राउंड्स में काम करते हैं तो ये इसके अंदर ही चले जाएंगे दोनों रिबन, और फिर हमें बाद में सिक्योर करने की टेंशन नहीं होगी इतनी। तो बस ये एक एक बॉक्स के अंदर से आपने इस तरह से लाते हुए ये आपने ठीक है। तो मैं ये अपना पूरा यहाँ से ये पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर हम करेंगे मज़े वाली चीज़, यानी कि इसको सजाना, संवारना, जो भी इसके ऊपर हम जो भी लगाना चाह रहे हैं, जो लॉक्स हैं, क्योंकि वो सबसे मज़े का काम है, बिल्कुल आसान है और झटपट हो जाता है ना, तो मेरा फेवरेट काम है। अब ये रिबन इसके नीचे चली गई है तो बाकी बची हुई रिबन को मैंने कट कर दिया है।
अच्छा जी, देखिए ये हो गया है। अब यहाँ पर मैं लॉक लगा रही हूँ। तो लॉक के लिए सबसे पहले आप इसको ना अलग से बेंड कर दें ताकि कैनवस जो है वो इस शेप में आ जाए और बिल्कुल स्टिफ ना रहे। ठीक है, अब देखिए इस शेप में आ गया। अब हम इसको सही से एडजस्ट करेंगे इस तरह से। और यह बॉक्सेस का जो सेंटर है, जैसे कि मैंने 2 बॉक्सेस यहाँ से 2 बॉक्सेस यहाँ से छोड़े और सेंटर में मैं ये वाला अपना जो लॉक है लगा रही हूँ। तो इसको बिठाने से पहले मैं देखूंगी कि ये 2 बॉक्सेस मैंने एक तरफ से छोड़े और फिर इन दोनों को भी ना मैंने इस तरह से एडजस्ट करना है कि अगर यहाँ पे 2 टाँकों के ऊपर ये आ रहा है तो यहाँ पर भी ऐसे ही है ताकि बिल्कुल सेंटर हो इसका पर्स का। और फिर इसको इस तरह से कैनवस पे प्रेस कर देना है ताकि ये एंड तक चला जाए कैनवस इसके। ठीक है, और अब जो है इस तरफ जो इसके स्क्रू हैं बिल्कुल ये छोटे छोटे, वो इसमें हम फिट कर देंगे। ठीक है, लॉक हमारा ये सेट हो गया है। अब हमने यहाँ से इसको सही से, क्योंकि कैनवस से शेप आउट होता है ना, तो इस तरह से प्रॉपर दोनों साइड से इसको हमने फोल्ड करना है। और इसका सही, क्योंकि देखिए यहाँ से फिर ये यूँ हो जाएगा, ये यहाँ से यूँ, तो ये नहीं चाहिए हमें, प्रॉपर ये इसके ऊपर चाहिए। तो ये सेंटर आया। सेंटर कहाँ आया? 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों तरफ से 4 बॉक्स छूटे हैं। और उसके बाद यहाँ पर या तो आप किसी चीज़ से मार्किंग कर लें, या तो फिर आप किधर गया ये, इससे डायरेक्टली इधर से तो नहीं जा रही है, मैं मार्किंग ही कर लेती हूँ, बल्कि थोड़ी सी मार्किंग भी तो नहीं हो रही ना। तो ये मैंने यहाँ मार्कर लिया और मैं यहाँ पे एक हल्का सा मार्किंग इस तरह करी हूँ क्योंकि इसके ऊपर ये आ जाएगा तो ये मार्क छुप जाएगा। ठीक है, अब ये इसी फॉर्म में जाएगा क्योंकि ट्विस्ट इस तरह से होगा, तो ये स्ट्रेट इसके अंदर से आप इसको प्रेस करेंगे तो कैनवस खुद ही जो है वो टूट जाएगा। और ये अंदर फैब्रिक भी हमने प्रेस करेंगे ना तो फैब्रिक के अंदर से बाहर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे लाइट भी नहीं घुसेड़ सकती कि मैं आपको दिखाऊं कि ये देखिए, हाँ दिख गया। ठीक है, अब इसका जो दूसरा पीस है कहाँ गया? अभी था यहाँ पे और अभी अभी गायब हो गया। ये रहा, ये है, ये इस तरह से होता है। ठीक, अब आपको जिसमें ये सही लगे, इजीली फिक्स होता है, चाहे ये कॉर्नर वाले हों चाहे ये साइड वाले, इधर बीच वाले, उसी में आपने इसको मैं अभी आपको उसका कोशिश करूँगी कि अंदर से व्यू दिखा दूँ। इस तरह, ठीक है। तो ये हमारा पर्स जो है
वो रेडी है। अच्छा, अब साइड के लिए मेरे पास मैंने वो नहीं लिए हैं, जो मेरे पास जो है ना, मैं आपको बता देती हूँ, हुक साइड वाले। ये बहुत ज़्यादा गोल्डन है, जो इसके साथ नहीं जा रहे हैं। अगर आपके साथ इस तरह की कोई सिचुएशन हो, कोई इतना मसला नहीं है, इसको ओपन करके डायरेक्ट डी रिंग से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक तरफ से कनेक्ट कर दिया, मैं दूसरी तरफ से आपको बता रही हूँ कि ये आपकी जो चेन होगी, इसको आपने प्लास से थोड़ा सा इस तरह से खोल लिया और फिर अपनी ये जो डी रिंग है इसके अंदर से इस तरह से गुजार के आपने इसको बंद कर दिया, सिंपल। फिर आप इसको चेक कर लें कि बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है चेन। यस, बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है। इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ अगर लगाना चाहें इस तरह से भी, तो आप इसको और फैंसी बना सकते हैं। और प्रोफेशनल लुक देने के लिए इसके नीचे के ये स्टड्स मिलते हैं जो इसकी बेस में लगते हैं। ये भी सिंपल इसी तरीके से जिस तरह मैंने ये लगाया है ना, इसी तरीके से स्टड लगेंगे। तो आप ये भी लगा सकते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ कॉर्नर पे। तो मैं ये लगा ही दूँगी, लेकिन मैं आफ्टर वीडियो लगाऊँगी। तो अब जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखाया, अभी मैं इसको भी लगा के आपको दिखाई देती हूँ। बल्कि ये देखें, यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, लेकिन मुझे सेंटर में ही अच्छा लग रहा है। ठीक हो गया। तो अपने पर्स को खोलेंगे और कोशिश करेंगे जो आपका लॉक है इसके सेंटर पे ये आए। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं ना, ये सेम इसी तरीके से कैनवस को हम तोड़ेंगे बेचारे को, इसको लगाते हुए, और फिर ये दूसरी तरफ से अंदर फिट हो जाएंगे। तो मैं ये लगा के फिर आपको बताती हूँ इसका फाइनल लुक। हाँ जी, देख लीजिए, ये पूरा पर्स कैनवस का बन के रेडी हो गया है। और आई होप सबसे ज़्यादा खुशी उनको हुई होगी जिन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी, कि मैंने उनकी रिक्वेस्ट पूरी कर दी। आई एम सॉरी, मुझे आपका नाम याद नहीं है, बस मुझे इतना पता था कि वो मेरी कोई इंडियन सब्सक्राइबर है। तो मैंने फाइनली कैनवस पे, उन्होंने कहा था कुछ और सिखाएं, तो मैंने पर्स सिखाया है रिबन का। और मैंने आपको पहले भी जब कैनवस की इंट्रोडक्शन वीडियो दी थी, तो उससे मैंने कहा था मैं आपको ज़रूर सिखाऊँगी। ठीक है, तो ये आपका पर्स रेडी है। और ये वाला रिबन से है, ये वाला ऊन से बना हुआ है, प्लस ये वाले पे मैंने खुद ही हैंडल बनाया था। तो अगर आपको हैंडल वगैरह का भी कुछ ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा थैंक यू सो मच। आई होप आपने आज की मेरी वीडियो एंजॉय की होगी। थोड़े बहुत ब्लंडर्स ज़रूर हुए थे, लेकिन इट्स ओके। तो ज़रूर मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एवरीवन। अल्लाह हाफिज़।